जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता का ध्यान श्लोक करते हुए मुझे लगा जैसे कि हवाई जहाज जब उड़ने से पहले रनवे पे तड़ 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 दौड़ता है, फिर दौड़ने के बाद में उड़ान भर लेता है। उसी प्रकार से जो ध्यान श्लोक है वो संभवतया कोई ऐसा भी कह सकता है मेरी तरह कभी कभी कि वो विषय में प्रवेश करने में या जिन देव के ध्यान श्लोक के साथ आप उनका स्मरण कर रहे हैं उनकी महिमा के साथ उनके साथ भाव के स्तर पर तन्मय होने की आपकी पात्रता को बढ़ा देते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो तो अमोघ औषधि की तरह भी है। जीवन में जो भी त्रिताप हैं, तरह तरह के ताप संताप हैं, उनसे बाहर निकलने में मदद करती हैं। हाथ पकड़कर जैसे कोई बुजुर्ग आपको रास्ता पार करा दे, आप बच्चे हों तब, उस प्रकार से ये जो पूरा भव सागर है, ये जो जीवन है जिसमें तरह तरह की लहरें आ रही है, उसमें से श्रीमद् भगवद गीता का जो असर हमारे जीवन में होता है उसके लिए एक बात कही जा सकती है, नथिंग लाइक इट। तो ये जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज की बात मैं नहीं कह रहा हूं अकेला। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी का स्मरण करते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ये बात आज आपको जब कह रहा हूं, चौथे श्लोक में हम बढ़ेंगे, चौथे अध्याय में हम बढ़ेंगे और 37वें और 38वें श्लोक में ज्ञान के महत्व की जो बात कही गई है उसको पकड़ने से बहुत आनंद आने वाला है। पर उस तक जाने से पहले फिर एक महात्म्य वाला श्लोक आपके साथ बांट लूं मैं, अनुमति लेके आपकी, और वो है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे उपनिषदों की गायों का दूध जो है वो ग्वाले हमारे गोपाल नंदन जो है उन्होंने दुआ है, और उसके लिए उन्होंने बछड़ा किसको बनाया, जो सुधीर भोगता है, जो कि ये पात्रता रखता है कि उसको पचा सके, अपना सके। ऐसे अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बना के जो गीतामृत है वो दूह लिया है। किसने? गोपाल नंदन ने। और वो जो दुआ है उनका नाम है गोपाल। उनके बहुत सारे नाम में एक नाम मोहन भी है। तो हमारे एक मित्र है मोहन मांचू जी यहाँ न्यूयॉर्क में, उन्होंने भी इस जो श्रृंखला है उसके बारे में जो अपनी शुभकामनाएं हैं भेजी। आग्रह तो मेरा ही था पर उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा आज के सत्र के समापन के साथ में। पहले हम बढ़ते हैं 37वें श्लोक पर। चौथा अध्याय है, यथे धांसी समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो भस्म शब्द दो बार आया है। पहले एक उपमा देने के लिए आया है कि जैसे, जो कि सीधा सीधा अर्थ पढ़ दिया जाए पहले, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। अब इसको वापस से देख के चलते हैं कि बात कही क्या गई है कि यथे धांसी समित दुग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जो संविदा होती है ना, आपने यज्ञ किया होगा, आपको पता है कि जो संविदा है और जो उसमें घी की आहुति डाल रहे हों, और तो वो जो अग्नि है वो उस पूरी संविदा को भस्म कर देती है। तो हम यज्ञ से बाहर आते तो भस्मी साथ में लेके आते हैं, पवित्र मानते हुए भी, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ मंत्रोच्चार के बाद वो वहां तक पहुंची है। बहरहाल हम वापस आते हैं। कर्म जो है वो भस्म हो जाएंगे तो हम डर जाएंगे कि हमारे तो कर्म भस्म हो गए। भस्म होने का मतलब ये नहीं कि उनका परिणाम नहीं आएगा, उनका परिणाम आएगा, लेकिन उससे हम बंधेंगे नहीं। मुख्य बात ऐसे ली जा सकती है। तो ज्ञान की जो अग्नि है वो कर्मों को भस्म कर देती है। क्या बात है! ऐसे जैसे कि बीज होता है और अगर वो भून दिया जाए तो फिर उससे वापस अंकुरण होगा नहीं। उस प्रकार से जो हमारे कर्मों के द्वारा पुनः पुनः जो बंधन बांधने वाली जो प्रक्रिया है उससे हम बच सकते हैं। इसको समझना आसान तो नहीं है, कोशिश तो की जा सकती है कि भाई कर्मों का भस्म होने का मतलब
उसमें कुछ नकारात्मक बात नहीं है, उसमें सकारात्मक बात ये कि एक तो पवित्र हो गए और पवित्र होके हमें उस स्तर पर चेतना के उन्होंने ले जाने में मदद कर दी जहां से कि हमारे ऊपर बोझ नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है ना, कर्म करते हैं उसके बाद में बोझ हो जाता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो वो वाली बात नहीं होगी। और बाकी क्या बातें होंगी हम धीरे धीरे सीखेंगे। पर अगले वाले श्लोक की तरफ चल देते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। क्या बात है। तो एक तरह का तो आश्वासन हो गया कि जो कुछ चाहिए अंदर ही है, क्योंकि मिलेगा तो अंदर ही। और जो सचमुच में ज्ञान है और जो परमात्मा है वो एक स्तर पर जाकर एक ही है। ऐसा मैंने ऐसे छोटे मुंह बड़ी बात की तरह कह दिया, क्योंकि परमात्मा को जान लिया तो फिर झूठ की तरफ मन नहीं जाएगा, किसी के साथ छल कर करेंगे ही नहीं। और राग द्वेष हर्ष शोक अहंता ममता ये सब के सब छूट जाएंगे और परम पवित्रता को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे महाभारत में आया पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। और भी एक बात है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो जो ऐसा कर्म जिसको कि हमें करना नहीं चाहिए वो तो हम करेंगे नहीं, और जो करेंगे उसका भी हमारे ऊपर ऐसा संस्कार नहीं पड़ेगा जिसको लेकर कोई छटपटाहट हो, जिसको लेकर कोई अकुलाहट हो। क्योंकि व्यग्रता की जो कारक स्थिति है हम उससे बाहर निकल जाएंगे। इसके बारे में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज और ज्ञानेश्वरी अध्ययन करते हुए जो कुछ बात पकड़ में आई उसको मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसा हुआ कि जैसे कि सूर्य जो है ना, उनकी जो आभा है वैसी की वैसी आभा उनके प्रतिबिंब में तो नहीं हो सकती है। उसी तरह ऐसे कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसको अगर आप उसके वजन को नापना चाहेंगे तो वैसा बाट मिल जाएगा क्या? और अगर हम ये चाहेंगे भाई पूरे आकाश का आलिंगन कर लें तो हम कर सकेंगे क्या? तो ये सारी उपमाएं देने के बाद उन्होंने कहा कि जो पवित्रता ज्ञान देता है वैसा सिर्फ ज्ञान ही देता है। इसीलिए तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई नॉलेज जो है नथिंग लाइक इट। तो ये नॉलेज प्राप्त होगी कैसे? हम चाहेंगे तो होगी। और क्या है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो और अगर समझिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और बीच में आपने डिटूर बहुत सारे ले लिए तो क्या डेस्टिनेशन पर पहुंचने में देर लग जाएगी। और समझिए आपकी ऐसी गाड़ी है जो आपकी इच्छा से ना वो और रूप ले लेती है। तो अब एक गाड़ी तो ये जा रही है, उसकी शक्ति है, उसकी कुछ शक्ति निकाल कर आपने एक अलग दिशा में डाल दी, एक अलग दिशा में डाल दी। ऐसा हम कार्य करते हैं ना, जिस कार्य को करना होता है उस तरफ पूरा ध्यान रख नहीं पाते, वो कभी ध्यान इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो ये जो एक ऊहापोह के कारण हमारी शक्ति का विखंडन होता है, उससे बच के जब हम एकाग्रता से उस ज्ञान की पिपासा को लेके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसकी बूंद बूंद करके वो जो अमृत है वो हमारे प्रति खुलेगा। और हमारे अंदर उसके लिए उत्साह होगा ही, और उत्साह बढ़ता जाएगा। और हमारे अंदर जो एक प्रकाश का भाव है वो भी आएगा। ये वाला वो प्रकाश है जो स्पष्टता लेकर आता है। लेकिन इस प्रकाश के बारे में ये भी कहा गया है शंकराचार्य जी द्वारा भी और अन्य स्थलों पर कि ये स्वप्रकाशित, जो स्वप्रकाशित है उसको कोई और क्या प्रकाशित करेगा। तो बात यह है कि कर्म कौन से हैं जो भस्म हो जाते हैं, इसके बारे में भी विस्तृत विवेचन संतों द्वारा किया गया है। पर 3 तरह के कर्मों का उल्लेख करके मैं समापन की तरफ चला जाऊंगा। और 3 कर्म प्रकार, एक तो क्रियमाण है जो हम करते हैं, जो कि करने हैं, जो कि हमारे जीवन में है कि भाई इसने ये किया उसने हो गया। एक है संचित कर्म, यानी पूर्व जन्म के संस्कार हैं उन लेके आ गए, संचित है वो।
और एक है प्रारब्ध, जो कि पहले से जो हमने कर दिया था अच्छा काम है तो वो, हमने बुरा कर दिया तो वो, उसका जो परिणाम है वो हमको अभी मिल रहा, तो अपने आप। तो इनके विस्तार में कोई ज्ञानी जनों से वापस समझेंगे, पर आज की बात ये कर देते हैं कि जो क्रियमाण कर्म है वो तो भस्म तब हो जाएंगे जब हम करने से पहले ज्ञान हो जाएगा कि इसका एसेंस क्या है। और जो प्रारब्ध है उसको स्वीकार करने में भी हम ऐसे तत्पर रहेंगे कि उसका ज्यादा हर्ष शोक नहीं मनाएंगे। तो ये सारी बातें अच्छी अच्छी जो है वो गीता माता के चरणों में बैठकर सीखने का जो हम गुरु कृपा से क्रम को अपना रहे हैं वो और आगे बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते पहले मैं आपको बताऊं कि नॉलेज जो है ना, नथिंग लाइक इट। तो इसकी प्राप्ति के लिए हमें निष्ठा से प्रयत्न करना चाहिए। और इसमें जो हमारे बंधु बांधव हैं उनका जो प्रेम है उसका भी एक बल बनता है। तो उस बल की तरफ मैं मोहन मांचू जी के साथ ले जाऊं, आप चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहन वांचू है। एवरीडे गीता के 100 दिन पूरे होने पर मैं अशोक व्यास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अशोक जी ने जो गीता के व्याख्यान का बेड़ा उठाया है वो अत्यंत सराहनीय है। आज के वातावरण में जब हम अपने बच्चों को केवल व्यवसाय के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए कहते हैं, अशोक जी का गीता माँ का व्याख्यान बहुत ही प्रासंगिक है। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जब उसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं, परंतु मन बहुत परेशान रहता है और कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे समय में गीता माँ हमारा अमूल्य मार्गदर्शन करती हैं। मैं एक बार फिर अशोक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आपको इस कार्य में और सफलता मिले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मोहन जी, बहुत धन्यवाद है आपका। और मोहन जी के बारे में मैं आपके साथ बांटूं कि वो बहुत ही उद्यमी होने के साथ साथ करुणामय हैं और सेवा कार्यों में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान उनकी तरफ से स्थापित हुए हैं। उसके विस्तार में न जाते हुए उनका पुनः धन्यवाद है। और ये सेवा का जो भाव है वो भी हमारे भीतर की शुद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। ये आपके साथ स्मरण करते हुए अभी ले लेते हैं इजाजत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।